सड़कें बनती हैं, स्कूल चलते हैं, हमारी सेना देश की रक्षा करती है। इन सब पर सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। लेकिन ये सारा पैसा आता कहां से है? सवाल तो यही है ना? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इसका जवाब हम कहीं और नहीं बल्कि सीधे सरकार के अपने ऑफिशियल दस्तावेज प्राप्ति बजट 2026-27 में ढूंढेंगे। तो बात वही है, सरकार के खर्चे तो अनगिनत हैं, सड़कों से लेकर हमारी सीमाओं की हिफाजत तक। पर सवाल तो एक ही है, आखिर इन सब चीजों के लिए पैसा आता कहां से है? और जवाब है एक बहुत बहुत बड़ी संख्या। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार को कुल 53,47,314 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। जी हाँ, सही सुना, 53 लाख करोड़ से भी ज्यादा। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है। तो बजट की भाषा में सरकार की इसी कुल आमदनी को कहते हैं प्राप्तियां या रिसीट्स। अब ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो चलिए इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। सरकार की सारी आमदनी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे दो बड़े हिस्सों में बांटकर देखना। पहला है राजस्व प्राप्तियां और दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। अब देखिए, ये नाम सुनने में हो सकता है थोड़े मुश्किल लगे, पर असल में इनका मतलब बहुत ही सीधा साधा है। चलिए समझते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे किसी घर के बजट की तरह सोचना। मान लीजिए राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसीट्स सरकार की वो रेगुलर इनकम है, जैसे घर में किसी की महीने की सैलरी आती है। ये वो पैसा है जो लगातार आता है और जिस पर कोई देनदारी नहीं बनती, मतलब इसे वापस नहीं करना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ हैं पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसीट्स। ये कुछ अलग हैं। ये वो पैसा है जो या तो उधार लेने से आता है या फिर अपनी कोई संपत्ति बेचकर मिलता है, जैसे सरकार किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच दे। और अगर इन आंकड़ों को देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सरकार की जो नियमित कमाई है यानी राजस्व प्राप्तियां वो है करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया और पूंजीगत प्राप्तियां वो हैं लगभग 18 लाख करोड़ रुपया। मतलब साफ है, सरकार की ज्यादातर आमदनी उसकी रेगुलर इनकम से ही होती है। तो जब हम रेगुलर इनकम की बात कर ही रहे हैं तो चलिए सरकार की कमाई के सबसे बड़े, सबसे अहम जरिए पर चलते हैं और वो है टैक्स। अच्छा, अब ये जो टैक्स का पैसा है ये भी कई अलग अलग जगह से आता है। अगर इस पूरे टैक्स कलेक्शन को एक पाई मान लें तो इसका सबसे बड़ा टुकड़ा करीब 33% आता है इनकम टैक्स से। ये वो टैक्स है जो लोगों की आमदनी पर लगता है। इसके ठीक पीछे है कॉर्पोरेशन टैक्स, जो कंपनियां अपने मुनाफे पर देती हैं। यह है करीब 28%। और फिर आता है जीएसटी, जो हम सब लगभग हर सामान और सर्विस खरीदने पर देते हैं, और इसका हिस्सा है लगभग 23%। तो अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो इनकम टैक्स है हमारी आपकी सैलरी या कमाई पर, कॉर्पोरेशन टैक्स है कंपनियों के प्रॉफिट पर, जीएसटी है लगभग हर चीज की खरीद फरोख्त पर, फिर आती है एक्साइज ड्यूटी, ये देश में बनने वाले सामान पर लगती है, और आखिर में कस्टम्स ड्यूटी जो विदेश से आने वाले सामान पर लगती है। लेकिन रुकिए, सरकार की जो रेगुलर कमाई है वो सिर्फ टैक्स से ही नहीं होती, इसका एक और जरूरी हिस्सा भी है। इसे कहते हैं कर भिन्न राजस्व या नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब सवाल है कि इसमें क्या क्या आता है? तो सोचिए, इसमें सरकारी कंपनियों से जो मुनाफा होता है वो शामिल है। सरकार ने जो कर्ज दिए हुए हैं उन पर जो ब्याज मिलता है वो भी इसी में आता है। और हाँ, सरकारी सेवाओं के लिए जो फीस ली जाती है, जैसे पासपोर्ट बनवाने की फीस, वो सब इसी का हिस्सा है। और ये रकम छोटी मोटी नहीं है। साल 2026-27 के लिए सरकार को नॉन टैक्स स्रोतों से करीब करीब 6,66,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। तो जाहिर है ये भी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो ये तो हो गई सरकार की रेगुलर कमाई की बात। चलिए अब आमदनी की दूसरी बड़ी कैटेगरी पर आते हैं, यानी पूंजीगत प्राप्तियां। याद है ना, ये वो पैसा है जो सरकार या तो उधार लेकर जुटाती है या फिर अपनी कोई संपत्ति बेचकर। और यहां एक बात जानना बहुत जरूरी है, ये जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं ना, इनका सबसे बड़ा मतलब सबसे अहम हिस्सा सरकार के उधार से आता है, जिसे बोरोइंग्स कहते हैं। इसे समझने के लिए चलिए वापस अपने घर वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे कोई परिवार घर खरीदने या गाड़ी लेने जैसे बड़े खर्चों के लिए बैंक से लोन लेता है, बिल्कुल वैसे ही सरकार भी देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे नए हाईवे बनाने हैं या पोर्ट्स बनाने हैं, तो उसके लिए उधार लेती है।
अब सवाल उठता है कि सरकार ये पैसा जुटाती कैसे है। तो देखिए, इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला है बाजार ऋण, मतलब सरकार बॉन्ड्स जारी करके मार्केट से पैसा उठाती है। दूसरा है ऋणों की वसूली, यानी जो पुराने कर्ज सरकार ने राज्यों या दूसरी संस्थाओं को दिए थे, जब वो वापस आते हैं। और तीसरा है विविध प्राप्तियां, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है विनिवेश का, यानी डिसइन्वेस्टमेंट का, मतलब जब सरकार अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचती है। और हाँ, एक बात फिर से साफ कर दें, ये जितने भी आंकड़े हम देख रहे हैं, ये कहीं से भी उठाए हुए नहीं हैं। ये सब सीधे सरकार के अपने ऑफिशियल प्राप्ति बजट दस्तावेज से लिए गए हैं। मतलब सरकार की आमदनी के हर 1 रुपए का पूरा हिसाब इसमें दिया होता है। तो ठीक है, हमने ये सारे नंबर देख लिए, सारी कैटेगरीज समझ ली, पर सवाल ये उठता है कि ये सब जानना आखिर जरूरी क्यों है? देखिए, सरकार की आमदनी को समझना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये असल में इस बात को समझने की पहली सीढ़ी है कि हमारा देश चलता कैसे है। क्योंकि सोचिए, जब हमें ये पता होगा कि पैसा आ कहां से रहा है, तभी तो हम एक नागरिक के तौर पर यह सवाल पूछ पाएंगे कि भाई ये पैसा सही जगह पर खर्च हो भी रहा है या नहीं। और इसी सोच के साथ एक सवाल सबके लिए है। ये जो पूरी तस्वीर हमने देखी कि सरकार की कमाई टैक्स पर इतनी ज्यादा निर्भर है और देश के विकास के लिए उधार की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, तो ये सब हमारे देश की आर्थिक प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचिएगा जरूर।